Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all will be fine. My name is Saima Ishtiyar and it's your lecture number 19. Today we are going to start exercise chapter 6 algebraic fractions. Question number exercise 6a, question number 1, BDF, solve each of the following. आपको देखने से आइडिया आ रहा होगा कि 16a क्यूब b टू पावर 4 24 a टू पावर 4 b स्क्वायर इनकी कैंसिलेशन हो रही है आपस में. डिवीजन मेथड है, हम अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड इनकी कैंसिलेशन करते हैं. 16 and 24 8 हम ग्रेटर नंबर चूज़ करते हैं ताकि इजी रहे. आप कोई वैसे पाबंदी नहीं है, आप लोग स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे. 8 से स्टार्ट करती हूँ मैं. 8 2s एंड 8 3s. ठीक है. नाउ a क्यूब है और यहाँ पे a 5 है, मीन के इक्वल टू 2. पावर इसकी ये ए क्यूब एज इट पूरा का पूरा इधर कट हो गया है और यहाँ पे 5 था तो इसकी ए की पावर स्क्वायर में यानी 2 रह गई है. एंड यहाँ पर बी की पावर 4 है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, मीन कि सब्ट्रैक्ट होगा और बी की पावर स्क्वायर रह जाएगी. देखें आप यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट है 3m square and p cube divided by 18m cube and p power 6. 3 1s are 3, 3 6s are 18. m कट गया क्यूब के साथ. क्यूब मतलब 3 minus 1 is 2. m की पावर अब क्या रह गई? स्क्वायर. यहाँ पे p क्यूब है और यहाँ पे p 6 है. p क्यूब इसमें से पूरा का पूरा p6 में से कट हो गया. 6 minus 3 is 3. नाउ p क्यूब हो गया. अब यहाँ पे इस तरह हमने कैंसिलेशन करनी है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 d part same as f part, solve each of the following. सेम कटिंग करनी है. 16 and 64 मीन फर्स्ट हम 16 1s are 16 and 16 4s are 64. ये कटिंग हो गई. अब हमारे आप इसका एक और मेथड भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको जो इजी लगे आप वो करें. x y क्यूब है यानी y 3 टाइम है, आप 3 टाइम y लिख लें. ठीक है. डिवाइडेड बाय 64. x की पावर 4 है, 4 टाइम आप करें इसको. यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, आप 4 टाइम कर लें. फिर इनकी आपस में x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम आपने y को करना है एंड 3 टाइम z. अब इनकी आप कैंसिलेशन कर लें तो आपके लिए ये क्यूब ये करता जाएगा, इधर से इनकी कैंसिलेशन होती जाएगी और आपको यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा. यहाँ पे z 1 टाइम था, z यहाँ से 1 टाइम कट गया. 16 1 and 16 4s. मीन अब आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो, आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो और उसके बाद उसको कैंसिल करते हो. नाउ question number 2 ACE, simplify each of the following. xy plus 3y 4x divided by 4x plus 12. यहाँ हमने क्या करना है? यहाँ हम सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉमन लेना होगा. we take y as a common, x plus 3 and here is 4 is the common. x plus 4 3s are 12, x plus 3 x plus 3 के साथ कट हो गया. now y divided by 4. C part is a square plus 2ab divided by 6a. Same
we take the common. Here we take a as a common. A plus 2b divided by 6a. अब ये a plus 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको आपस में इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी a के साथ a की. अब हमारे पास क्या रिमाइंडर है? a plus 2b डिवाइडेड बाय 6. नाउ e पार्ट. m minus n whole square m square minus mn divided by m square minus mn. m minus n whole square divided by m square minus mn. हम यहाँ पे इसका कॉमन ले लेंगे. here is m is the common. m minus n m minus n स्क्वायर के साथ कट हो गया और हमारे पास क्या रह गया? m minus n divided by m. Now question number 3bd. Simplify these. c square plus 2cd minus 15d square divided by 4c square plus 20cd. ओके आपको स्टूडेंट्स अब देखें इन क्वेश्चंस में पता है क्या है, इनमें आपके जो प्रीवियस जितने भी आपके हमने कंसेप्ट्स किए हैं वो सब आएंगे. अब फर्स्ट रो में आपको देखने से आइडिया हो गया होगा कि इसमें हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है जी, और सेकंड वन में हमें कॉमन लेना पड़ेगा. सी स्क्वायर मतलब माइनस 15d स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय सी इज़ माइनस 15c स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब हम इसकी 20cd की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे. मीन के माइनस है तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव चूज़ करेंगे. 5 3s are 15 होता है प्लस 5cd माइनस 3cd. ठीक है, एंड हेयर इज़ वी टेक द 4c एज अ कॉमन. c प्लस 5d हो गया है. नाउ अब हमने इधर c स्क्वायर यहाँ पे हम इसको कॉमन में ले लेंगे. c एज अ कॉमन c प्लस 5d एंड माइनस हेयर इज़ 3 इज़ द कॉमन 3d इज़ द कॉमन c प्लस 5d. ठीक है, 4c एंड c प्लस 5d एज इट इज़ आएगा. उसके बाद c प्लस 5d एंड c माइनस 3d और 4 डिवाइडेड बाय 4c c प्लस 5d. c प्लस 5d c प्लस 5d के साथ कट हो गया. नाउ अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है c माइनस 3d एंड डिवाइडेड बाय 4c is your answer. Now d part is x square plus 6x minus 7 divided by x square minus x. Same as फर्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लेना है. 7x माइनस 7x स्क्वायर मीन के प्लस 6x की मिड टर्म ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए. तो हमने क्या किया? प्लस 7x माइनस x माइनस 7 किया और जो डिवाइड हो रहा है उसको हमने एज अ कॉमन ले लिया. x एज अ कॉमन आ गया, x माइनस 1 हो गया. ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया कि इस स्टेप को नीचे फर्दर हमने इधर x को अब इनके कॉमन लेंगे हम. हेयर इज़ x इज़ अ कॉमन x प्लस 7 एंड हेयर इज़ 1 इज़ द कॉमन x प्लस 7. प्लस क्यों आया? इस माइनस के साइन की वजह से, और x एंड x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया. नाउ हेयर इज़ x plus 7 and x minus 1 and here is x minus 1. x minus 1 x minus 1 के साथ कट हो गया. Now the answer is x plus 7 divided by x. Okay students, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. Your homework is exercise 6A, question number 1A, question number 2B, question number 3A. जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ प्रैक्टिस आपने रफ़ कॉपी पे भी करने, और आपकी मर्ज़ी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके सॉल्व कर लें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.